फाइनेंशियल एनालिसिस के टूल्स है कि फाइनेंशियल एनालिसिस की फाइनेंशियल स्टेट की कंपनी की फाइनेंशियल हालत क्या चल रही है। उसमें पहला टूल होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, फिर आता है रेशियो, फिर आता है कैश फ्लो। तो रेशियो हम कॉमन साइज कंपैरेटिव पढ़ चुके हैं, अब हम रेशियो पढ़ने लगे हैं। बेसिकली 4 तरह के मेन हेडिंग्स होती है बेटा रेशियो की, ठीक है। लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिक्विडिटी रेशियो पढ़ेंगे। लिक्विडिटी रेशियो जो हमारी होती है वो 2 तरह की होती है, एक होती है करंट रेशियो, एक होती है लिक्विड रेशियो। इतनी बात समझ आ गई? हाँ जी सर। तो आज हम सीधा थ्योरी, जब तू मेरे पास ऑफलाइन आएगा मैं तब करा दूंगा तेरे को। पहले इसका मतलब समझना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी रेशियो, इसका मतलब क्या होता है? सर लिक्विडिटी रेशियो वो हो गया व्हिच कैन बी कन्वर्टेड, कि हमको कोई ऑब्लिगेशन आ गया, कोई लायबिलिटी आ गई, मतलब कोई भी खर्चा आ गया, एक्सपेंस आ गया, लायबिलिटी देनदारी आ गई, हमारे पास हार्ड कैश कितना मिल जाएगा अर्जेंटली। लिक्विड मतलब लिक्विड कैश, इमीडिएटली मेरे पास पैसा कितना मिल जाएगा, उसे बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियो। ये आपको बताता है कि हमारे पास कितना एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। फॉर्मूला देख, पहले आज मैं कराऊंगा करंट रेशियो, ठीक है बेटा। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। बस एक चीज ध्यान में रखनी है, जब आप करंट एसेट्स लिखोगे तो एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स, अगर किसी क्वेश्चन में लूज टूल्स आ गया ना, या स्टोर्स एंड स्पेयर्स आ गया, ये आप करंट एसेट में नहीं लेते, या तो लोगे नहीं, अगर लिखा हुआ है, अगर ऐड हो रखा है तो फिर माइनस कर दोगे या तो इग्नोर कर दोगे, ठीक है। ये आपका हो गया करंट रेशियो। और करंट लायबिलिटीज में सारी लायबिलिटीज आएगी। शुरू करें? हाँ जी सर। क्या करेगा, अनसॉल्व करेगा, सॉल्व करेगा, कैसे करेगा? सर आप करवा दो, जैसे अनसॉल्व करवा दो पहले। मैंने इलस्ट्रेशन 1 और 2 तो करी हुई है ना। अनसॉल्व से स्टार्ट कर लेते हैं ना, वो जो वीडियो से देख के मैंने कर ली थी इलस्ट्रेशन। हाँ, तो अनसॉल्व करते हैं, और सॉल्व तुम घर पे भी कर सकते हो, सॉल्यूशन तो होता ही है उसमें ना। तो अनसॉल्व मैं करता हूँ, तुम भी करना साथ साथ में, मैं समझाता रहूंगा। करंट रेशियो अनसॉल्व में दे रखी है कितनी भी होंगी उस हिसाब से। अच्छा, मैं तेरे को लिक्विड रेशियो में साथ साथ करा दूं, क्योंकि अब तुम जल्दी कौन सा क्वेश्चन? लिक्विड रेशियो में साथ साथ करा दूं, क्या होती है, कोई फर्क नहीं होता दोनों में। लिक्विड रेशियो में आते हैं, पहले तो लिक्विड रेशियो का दूसरा नाम सोच ले, क्विक रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो सर, क्विक रेशियो। और एक और नाम भी होता है इसको, एसेट टेस्ट रेशियो। एक मिनट मैं चेक कर दूं, तो बता दूं ऐसे। सर क्विक रेशियो तो होगा ना, क्विक एसेट्स अपॉन ना। हाँ, वो तो बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ और बताना चाहता था कि क्विक रेशियो का ना, एक सेकंड दूसरा नाम, एक मिनट दूसरा करंट रेशियो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्योंकि क्वेश्चन ना मिक्स्ड आएंगे तेरे पास। हाँ, तो लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, तो इसका फॉर्मूला हो गया मेरे बच्चे, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो क्विक एसेट्स क्या होते हैं? क्विक एसेट्स कुछ नहीं होते, सारे के सारे करंट एसेट्स, उसमें से इन्वेंट्री माइनस कर देनी है। क्या माइनस कर देनी है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इन्वेंट्री का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी सर। और क्या माइनस करते हैं, याद कर, लिखा हो तूने? एक मिनट सर, मैं देख जरा, एक और चीज माइनस करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट सारे माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। ये होता है क्विक एसेट्स, ठीक है सर। ठीक है। क्विक एसेट्स को लेते वक्त हम करंट एसेट, सॉरी क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक, या सेम फॉर्मूला चल रहा है, बस ये दो चीजें और माइनस कर देंगे तो क्विक एसेट आ जाएगा। ये आइडियल रेशियो जो गवर्नमेंट कहती है वो होनी चाहिए 2:1, मतलब कि कंपनी के पास जितनी लायबिलिटी है उससे डबल एसेट होने चाहिए। 2 मतलब करंट एसेट 2 हो गया और लायबिलिटी 1,
कि जितने एसेट्स होने चाहिए उतने उससे आधी लायबिलिटी या जितनी लायबिलिटी उससे डबल एसेट। बात समझ आई? ये 2 होना चाहिए, ये 1 होना ठीक है चाहिए, सर। डबल होना चाहिए। और ये आइडियल हाँ जी। रेशियो गवर्नमेंट कहती है 1:1। 1:1। ये आइडियल रेशियो। कितना नोट करो, फिर हम ये बताते हैं और ये दोनों फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उठा ले भाई। टोटल 20 क्वेश्चन है, 2 दिन में या 3 दिन में खत्म, 2 दिन ही मैक्सिमम मैं चाहता हूँ कि हो, ज्यादा टाइम नहीं चाहिए मेरे को करंट रेशियो में, ठीक है? क्योंकि इससे मुश्किल रेशियो आ गया। हाँ अनसॉल्व करा रहा हूँ, सॉल्व तो घर पे करिए। ठीक है। हाँ जी सर, और वो बैलेंस शीट अभी देखो बना के दिखाई थी मैंने एक, ठीक है ना? हाँ जी। वो तो अलग है ये। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख, इतना सारा सामान दिया हुआ है, इसमें से कह रहा है कैलकुलेट करंट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है करंट रेशियो कैलकुलेट करो। तो करंट रेशियो निकालने के लिए देख, जब से रेशियो निकालने का सबसे इजी ट्रिक होता है, सबसे पहले जो निकालना है ना उसका फॉर्मूला सबसे पहले लिख दो। फॉर्मूला लिख दो। इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है? अब इसके अंदर आपने आइटम्स डालने की कौन सी आती है, सबसे पहले पढ़ना शुरू कर ले। सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल। क्या ट्रेड रिसीवेबल आता है दोनों में से कहीं पे? सर करंट एसेट्स। बिल्कुल, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है बिल पेबल, ओ सॉरी बिल रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल की फुल फॉर्म होती है, याद रखो, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आता है बिल रिसीवेबल प्लस डेटर्स, बस ये 2 ही चीजें आती है। और ट्रेड पेबल के अंदर आता है बिल पेबल प्लस क्रेडिटर्स। ये लिख ले बेटे, फॉर्मूले सारे ना एक सर सारे लिखे हुए हैं ये सब, ठीक है? जिस रजिस्टर में कर रहा है वो सारे पीछे लिखता रहिए साथ साथ, मैं साथ साथ बताता रहूंगा। हाँ तूने वीडियोस देखी होंगी ना पहले वाली? यस सर। तो ये वाली आज की वीडियो थोड़ी फास्ट है, उसमें तो मैंने बहुत स्लो कराया था, ये वाली स्पीड को भेज दूंगा, जल्दी हो जाएगा उसके बाद। ट्रेड रिसीवेबल ऐड करेंगे, आगे बताओ। प्रीपेड एक्सपेंस। सर प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर ये क्विक रेशियो होता तो प्रीपेड एक्सपेंस को इग्नोर करते, क्योंकि उसमें इन्वेंटरी प्रीपेड माइनस करते, तुम लेते ही ना, माइनस करने की जगह लेते ही ना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा, बिल्कुल सर आएगा। करंट एसेट है। हाँ जी सर। मार्केटेबल सिक्योरिटी भी मार्केटेबल से आएगा सर। अगर देखो नहीं पता तो बता रहा हूँ, मार्केटेबल सिक्योरिटी हाँ जी सर लिखा हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग नहीं होता, नहीं आएगा सर। बिल पेबल, बिल पेबल्स आएगा सर। कहाँ पे? ट्रेड पेबल में। ये करंट लायबिलिटी हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर भी आएगा, करंट लायबिलिटी हो गया। डिवेंचर, अब डिवेंचर क्या होते हैं भाई? सर डिबेंचर्स आपने कहा था नहीं आएंगे। डिवेंचर लॉन्ग टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। हाँ ठीक है, हम जो डिवेंचर चैप्टर पढ़ा उसमें हमने सीखा है कि नॉन करंट लायबिलिटी में आता है, वो लॉन्ग टर्म होते हैं, तो लॉन्ग टर्म करंट एसेट में आता है। करंट एसेट करंट लायबिलिटी बेसिकली वो होते हैं जो 1 साल के अंदर पे करनी होती है, ठीक है ना? तो ये डिवेंचर लंबे टर्म के लिए होते हैं। इन्वेंटरीज ऊपर आ जाएंगी, स्टॉक होता है ये। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए करंट एसेट क्या है, करंट लायबिलिटीज क्या है। एक्सपेंस पेएबल, व्हाट आर एक्सपेंस पेएबल? आएगा सर। किधर आएगा, ऊपर की नीचे? आएगा कि नहीं? आएगा, बिल्कुल आएगा। ट्रेड आएगा। हाँ, ये होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं एक्सपेंस पेएबल। ये कहाँ पे आएगा? ये बुक में लिखता रहा है, इसकी ब्रैकेट में लिख ले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है ये किस में आएगा बेटा? ये देनदारी है लेनदारी है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेटा एक्सपेंस पेएबल, सर देनदारी है। पेएबल जैसे बिल पेएबल वैसे एक्सपेंस पेएबल, ठीक है? ये लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी, ठीक है? खर्चे देने हैं ना, देनदारी है तो देनदारी हमेशा नीचे, लेनदारी ऊपर, ठीक है? रिसीवेबल सारे ऊपर, देनदारी नीचे। अब इसके वैल्यूज डालो और ऐड करो। एक मिनट सर। और ये बिल्कुल जो मैं लिख रहा हूँ ये ऐसा ही एग्जाम में लिखना है, ये फेयर मेथड है बेटा। पहले सारे एसेट्स के नाम, सारे लायबिलिटीज के नाम, उनकी वैल्यूज, फिर आंसर। ठीक है। बट ऐसा क्वेश्चन सिंपल वाला आता नहीं है, आता हो तो बैलेंस शीट बना के दिखाई थी ना मैंने अभी,
वो टेढ़ा वाला। हाँ जी, अच्छा। चलो 1,80,000 प्लस 40 प्लस ये 1,80,000, 2,80,000 के लिए हो गया, 2,80,000 और 3,80,000, 3,80,000 और 20, 4 ऊपर 4 लाख आ गया सर, नीचे 2 लाख आ गया। नीचे 2 लाख। तो आंसर आ गया 2:2। ठीक है भाई। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करें। हाँ जी। कैलकुलेट करंट रेशियो। अब देख इसमें कितना सारा सामान दिया। अब इसमें तेरे को पता क्या करना पड़ेगा, वो बैलेंस शीट याद आ गई, वो करनी पड़ेगी। बैलेंस शीट में क्या आता है, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट्स, इक्विटी, करंट एसेट्स, डेब्ट और करंट लायबिलिटी, है ना। और लायबिलिटीज। यहाँ पे आ गया टोटल लायबिलिटी, यहाँ पे आ गया टोटल एसेट। जब भी फंस जाओ ये बहुत सारे रेशियो में निकाल के लाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। आपको इसमें से क्या क्या आपको करंट आपको निकालना क्या है। सबसे पहले तो वो लिखते हैं कि हमको करंट रेशियो निकालनी है सर, और उसका फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और क्वेश्चन में पहले देखो करंट लायबिलिटी या करंट एसेट दिया है आपको, नहीं दिया ना, कुछ भी नहीं दिया। कहाँ पे सर? और इस सेकंड क्वेश्चन में करंट एसेट करंट लायबिलिटी कुछ दिया है आपको, हाँ जी। नहीं दिया ना डायरेक्टली। नहीं सर, नहीं। तो जब नहीं दिया तो ना ये दिया ना ये दिया, आप तो फंस गए। नहीं दिया जो सर। सामान दिया है वो बैलेंस शीट के हिसाब से देखो। ठीक है, ये आपकी वही बैलेंस शीट है जो शेयर्स में सिखाई थी बना। अब जो बैलेंस में दिया है, टोटल एसेट दिया है 5 लाख, मतलब ये दिया है 5 लाख, समझ आया। यस सर। फिर 5 फिक्स लाख। टेंजिबल एसेट, फिक्स टेंजिबल एसेट हाँ कहाँ जी। पे आएगा इसमें से, फिक्स टेंजिबल। मतलब बुक पढ़ रहा है ना साथ साथ, हाँ बुक जी। में क्वेश्चन देखता है ना। फिक्स टेंजिबल एसेट इनमें से किस हेडिंग के अंदर आएंगे, फिक्स एसेट होगा ना, फिक्स एसेट। फिक्स्ड एसेट में आएगा ना सर, फिक्स्ड एसेट। आगे बताओ, शेयर होल्डर फंड का आता है सर इक्विटी एंड लायबिलिटी के नीचे। इक्विटी। बेटा इक्विटी को शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं। इक्विटी। इक्विटी का हाँ दूसरा नाम हमने सीखा है, शेयर होल्डर फंड को इक्विटी ही बोलते हैं। तो हाँ, शेयर शेयर होल्डर होल्डर फंड में आ जाएगा 3,20,000। आगे हाँ बताओ, जी। नॉन करंट लायबिलिटी हम नॉन डेप्ट को बोलते हैं। करंट नॉन लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मैंने बताया था डेप्ट को बोलते हैं। नॉन सही करंट है, लायबिलिटी इधर और डेप्ट हो करंट गया लायबिलिटीज के ऊपर। 1,20,000। हाँ जी। हाँ, फिर आगे दिया है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट नॉन करंट है, नॉन मतलब करंट ये इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट के अंदर ही आएगी, फिक्स्ड एसेट्स। क्योंकि करंट ठीक है। एसेट नहीं है ना। नॉन करंट फिक्स एसेट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एक ही बात होती है बेटा। ठीक है, चलो आपको ठीक है इसमें सर। सामान मिला। अब मेरे को बात बता, जब तेरे को टोटल एसेट्स गिवन है, ये 5 लाख गिवन है, इसमें से ये दो आइटम हाँ माइनस जी। करंट एसेट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, चेक कर। ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगी कि नहीं निकलेगी, बता कितनी आ रही हाँ है। जी सर, निकल जाएगी, 1 मिनट। कितनी आ रही है, 50,000। 50 नहीं, गलत आ रही है भाई, 1 लाख में आ रही है। ओ सॉरी, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। अब एग्जाम में आपको ये हाँ, थोड़ी 1 बनानी है, लाख। तो आपकी खुद के लिए है ना। एक फॉर्मूला क्या बनाया तूने, फॉर्मूला क्या बनाया तूने, हाँ किया जी सर। टोटल एसेट्स माइनस फिक्स्ड एसेट्स माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट किया, ये किया। तो इसका फॉर्मूला बनाना हाँ पड़ेगा, जी सर। ठीक है। और क्या किया तूने, 5 लाख माइनस 2.5 लाख, ऐसे लिखना पड़ता है, माइनस 1.5 लाख, ठीक है। और तेरा आंसर कितना आ गया, 1 लाख। इतनी बात समझ आ गई। आ गई सर। न्यूमरेटर तो आ गया, अब डिनोमिनेटर में चाहिए क्लोजिंग लायबिलिटी। कैसे निकालेगा, करंट लायबिलिटी, सॉरी सोच करंट दिमाग लगा। लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी निकालने के लिए तेरे को ये चाहिए, ये है तेरे पास, नहीं सर, है तो नहीं। है ना बेटा। टोटल एसेट हाँ, टोटल लायबिलिटी 5 एक ही तो लाख। होते हैं, अच्छा, ये तो हमारा तो फॉर्मूला है सर ना। तो टोटल तो लायबिलिटी सर में से 50,000 आ माइनस गया। कर लेंगे, तो 50,000। लेकिन यहाँ पे लिखेगा क्या, हमने क्या किया, टोटल एसेट्स, हमको लायबिलिटी नहीं दी ना, हम टोटल एसेट्स में से माइनस कर दिया। टोटल एसेट्स में से इक्विटी माइनस की, माइनस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस की, ये किया ना तुमने। हाँ जी सर। टोटल एसेट्स में से ये इसमें से माइनस करो या इसमें से, बात तो एक ही, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं ना आपस में।
इसमें से ये माइनस किया तो आंसर आएगा 5 लाख माइनस 3,20,000 माइनस 1,30,000। बात समझ आई क्या किया हमने? और ये तूने बताया कि सर ये 50,000 आ रहा है। हाँ जी सर आ गया। आंसर आ गया 2:1। समझ ठीक है। आया? तो ये बैलेंस शीट जहां भी फंस जाओगे हाँ पूरे जी सर। चैप्टर में ये बैलेंस शीट निकाल के लाएंगे आपको बाहर, वरना फिर सेकंड ऑप्शन है जो तो मेरी वीडियो एक मिनट सर नोट करने दो। हाँ मैं मिटा नहीं रहा, जो तो मेरी वीडियो देखी थी उसमें तेरे पास मैंने बहुत सारे हाँ जी। फॉर्मूले लिखवाए थे ना, या तो वो फॉर्मूले जाके याद कर या ये बैलेंस शीट समझ ले। सिंपल हाँ है जी। ये, ज्यादा सिंपल लगती है मेरे को कि इसमें वैल्यूज पुट करो, ये निकल ठीक गया, है ये सर। निकल के काम खत्म। वहां फिर आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, एक फॉर्मूला भूल गया तो क्वेश्चन छूट गया। और वो सारे फॉर्मूले जो मैंने बनाए हैं वो सारे इसी बैलेंस शीट से निकाले हैं। नोट कर ले, फिर ऊपर का मिटा दूं? हाँ जी सर ऊपर का मिटा दो। नीचे का नोट कर, फिर मैं थर्ड क्वेश्चन तू अपने आप ट्राई कर। थर्ड क्वेश्चन इजी है। टोटल आपके पास बुक में जो करंट रेशियो के क्वेश्चंस हैं वो है सर थर्ड क्वेश्चन। एक मिनट, टोटल क्वेश्चन 35 है बेटा, ये दोनों रेशियो लिक्विडिटी रेशियो के, तो हम 5-5 10-10 करके निपटाएंगे, ठीक है? 5 मैं करा दिया करूंगा, 5-10 तू कर लिया कर, 5 मैं करा दिया करूंगा, 5 तू कर लिया कर, ऐसे जल्दी खत्म हो जाएगा। टोटल ठीक इस है चैप्टर में बहुत क्वेश्चन है, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन वही है 5-5 मिनट वाले। तो हमने करने तो सारे ही हैं, 161 तो अनसॉल्व्ड है और सॉल्व भी अलग है, तो सॉल्व भी करने हैं अनसॉल्व भी करने हैं बोर्ड्स के। क्या दिया है बेटा? पहले देख निकालना क्या है, करंट रेशियो निकालना है ना। हाँ जी। तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी हो गया। अब तेरे को करंट एसेट गिवन है ये 5 लाख। 5 लाख। अब जब करंट एसेट गिवन है ना तो इन्वेंट्री हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि इन्वेंट्री उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड हो गई है। बात समझ आई? वरना डबल काउंटिंग हो इंक्लूड जाएगी, होती है। क्योंकि करंट एसेट पूरे दे दिए, अगर दिया और डेटर दिया हो, ट्रेड पेबल वगैरह दिया हो तो उसमें इन्वेंट्री ऐड कर सकते हो। जब टोटल करंट एसेट ही दे दिया तो बात ही खत्म होगी। फिर इन्वेंट्री को मारो बोली। अब क्या निकालना है तेरे पास, क्या कमी है? करंट लायबिलिटी की कमी है, करंट लायबिलिटी सर। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बेटा बता क्या होता है? वर्किंग कैपिटल सर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है, एक मिनट सर, सीए माइनस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल कितनी दी हुई है? 3 लाख। अच्छा। और करंट एसेट दिया है 5 लाख। ये क्या होता है? करंट लायबिलिटी बता कितना है? बता रहा हूँ सर। सर 2 लाख। 2 लाख। तो करंट लायबिलिटी 2 लाख यहाँ से निकलेगी और यहाँ पुट कर दिया जाएगा, ठीक है? तो आंसर क्या आया? 2.1:1। हमेशा डिनोमिनेटर 1 चाहिए मेरे को। आप इसको 5:2 लिख सकते हो ना? 5:2 को जब डिवाइड करोगे 2 से तो 2.5:1 आएगा। 5:1। हमेशा रेशियो में आंसर चाहिए मेरे को 1 और डिनोमिनेटर 1 चाहिए आपको, ठीक है? 5:2 नहीं लिखना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पकड़ लो। ये खुद करेगा एक बार, अभी वेट करूं। सबसे पहले मेरे को 2 बातें निकाल के बताएगा। सबसे पहले करंट क्या दिया हो तेरे को? यस सर। तेरे पास ये क्वेश्चन खुद करके दिखा, मेरे को करंट एसेट्स निकाल के दिखा, किससे निकालेगा? हाँ जी सर। डिटो सेम क्वेश्चन है ऊपर जैसा। वेट कर रहा हूं भाई। पांच मिनट भी ज्यादा करो, 3-3 मिनट का क्वेश्चन है, ढंग से समझ आ जाता है और प्रैक्टिस करते करते बहुत जल्दी हो जाती है क्वेश्चन। सर मैं 1 मिनट निकाल रहा हूँ। हाँ निकाल। नहीं गलत निकाला, कैसे निकाला ये बता? हाँ गलत निकाला सर। तेरे पास सर करंट लायबिलिटीज और ट्रेड पेबल्स। अच्छा नहीं ट्रेड पेबल तो करंट लायबिलिटी का ही पार्ट होता है बेटा, ट्रेड पेबल तो करंट लायबिलिटी का ही पार्ट होता है, उसको इग्नोर हाँ मत हाँ हाँ 6 लाख हो गया सर। कितना हो गया? हाँ 6 लाख हो गया। 6 लाख क्या हो गया? 6 लाख हो गया ना फिर। क्या चीज? करंट एसेट।
हाँ कैसे बेटा, किस हिसाब से? सर 3 लाख वो गिवन है और वर्किंग कैपिटल 9 लाख गिवन है। बेटा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है। तो करंट एसेट पे वर्किंग कैपिटल ऐड क्यों करना है? हाँ वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? तो सर 9 लाख। 9 लाख दिया। हम्म करंट एसेट निकालना है, करंट लायबिलिटी कितना दिया है? 3 लाख। 3 लाख। तो ये इधर आके ऐड होगा तो 12 लाख हो जाएगा ना, तो 6 लाख कैसे अच्छा हो गया? हाँ 12 तो लाख, 12 माइनस कर, लाख ठीक। मतलब ये इधर आके ऐड होगा कि नहीं होगा? हाँ तो हाँ हाँ करंट एसेट आगे तेरे 12 लाख। अब रेशियो निकाल, करंट लायबिलिटी दिया ही हुआ है, और ट्रेड पेएबल वगैरह वगैरह कुछ नहीं लेना क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है। करंट लायबिलिटी दिया हुआ ना, तो ट्रेड पेएबल उसी का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो दोबारा डबल काउंटिंग हो जाती है। सर 3:4। कैसे कर रहा है भाई, मेरे को तो समझ नहीं आ रही क्या कर रहा है तू। क्या एक मिनट समझ नहीं सर। आ रहा? करंट रेशियो में करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी करेगा। करंट एसेट निकाला 12 लाख, करंट लायबिलिटी दिया हुआ 3 लाख, तो कर क्या रहा है? 12 लाख हाँ। तो 4:1 आया ना, 3:4 कैसे आ गया? अच्छा तो उल्टा लिख दिया। 1:4 हाँ 4:1 सॉरी। मुझे उस उल्टा तो नहीं 4:1। लिख लिया। क्या किया तुमने? कैसे कर रहा है, क्या गड़बड़ नहीं कर मैं रहा वो है? कंफ्यूज हो गया था, मैं 9 लाख और 12 लाख कर रहा था, जैसे 12 और 9 कर अच्छा रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं यार सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देख, ये इसमें तेरे को बनानी पड़ेगी बैलेंस शीट, समझ आ रहा है? हम्म और जो जो गिवन है पहले देख। वर्किंग कैपिटल तेरे को पता है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है सी ए माइनस सी एल, ठीक है ना? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। अब तेरे को हम्म टोटल डेप्ट दिया है बेटा, टोटल डेप्ट ये क्या होता है? इक्विटी। ये क्या होता है? डेप्ट। और ये क्या होता है? करंट लायबिलिटी, है हम्म ना? इन दोनों को ऐड करते हैं तो बनता हाँ है जी कैपिटल एम्प्लॉयड। इन दोनों को ऐड करते हैं तो बनता है टोटल डेप्ट। हाँ जी। ठीक है भाई? टोटल डेट। ठीक है, और इनका टोटल होता है टोटल लायबिलिटी। ये हो ठीक गया है सर। टोटल एसेट, ये हो गया फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट, ये करंट एसेट, ये बार बार आपको मालूम, ठीक है? इक्विटी प्लस डेप्ट मतलब करंट कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हमने बीएसटी के अंदर भी फॉर्मूला पढ़ा है और शेयर्स भी पढ़ा है। इक्विटी हम्म प्लस डेप्ट कैपिटल एम्प्लॉयड। और डेप्ट अगर लॉन्ग टर्म डेप्ट या नॉन करंट हम्म लायबिलिटी, जो नॉन करंट लायबिलिटी होता है या लॉन्ग टर्म डेप्ट होते हैं, इन दोनों को डेप्ट ही बोलते हैं, ठीक है? और टोटल डेप्ट का मतलब होता है इसके अंदर करंट लायबिलिटीज भी अच्छा है। बात समझ आई? छोटी छोटी सी। लॉन्ग टर्म डेप्ट हो या नॉन करंट हाँ लायबिलिटी जी सर। या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, सबका मतलब डेप्ट होता है, सबको डेप्ट बोलते हैं। और टोटल डेप्ट का मतलब डेप्ट नहीं होता, टोटल डेप्ट का तो मतलब सर उसमें जैसे करंट लायबिलिटी भी टोटल ऐड डेट होती सर। है। बता, अब तू देख तेरे हाँ तो क्वेश्चन में सर गिवन जैसे क्या क्या है। 27 लाख गिवन है तो नॉन करंट लायबिलिटी नहीं लेंगे ना। बता तो रहा हूँ तेरे को, टोटल डेट और आपको नॉन अपने करंट फॉर्मूले में लायबिलिटी और करंट वर्किंग लायबिलिटी कैपिटल। चाहिए। टोटल डेप्ट नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी होता है ना, तो देखना फॉर्मूला। टोटल डेप्ट क्या हाँ है? जी। डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटी, यही हो ना? ये फॉर्मूला बना, ठीक है? टोटल डेप्ट दिया 27 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी हाँ का जी। मतलब हुआ डेप्ट 24 लाख प्लस करंट हम्म लायबिलिटी, इससे निकाल करंट लायबिलिटी। अच्छा समझ आया? ये फॉर्मूले याद होने हाँ चाहिए 3 शेयर्स लाख। करने के लिए। कितना 3 आया? लाख 3 लाख आ गया। तो करंट लायबिलिटी आ हाँ गया हाँ। तेरे पास 3 लाख। अब करंट लायबिलिटी 3 लाख आ गया, यहाँ पुट कर दे। और वर्किंग कैपिटल तेरे को दिया, करंट एसेट निकाल। हम्म वर्किंग कैपिटल भी दिया है, करंट लायबिलिटी तूने निकाल लिया, अब करंट एसेट निकाल। कितना आया करंट एसेट? एक मिनट सर। ये वाले फॉर्मूले पुट करना है। 9 लाख। 9 लाख आ गया, बिल्कुल ठीक आ गया 9 लाख। अब रेशियो निकाल। हाँ हम्म निकालो ratio। कितना आया?
क्या हो गया, बड़ी देर लगा रहे हैं। करंट रेशियो निकालना, करंट ऐसे अपॉन करंट लिएबिलिटी 3:1 सर। 3:1, हाँ ठीक आ गया। ठीक है, तो जहां तो फंसेगा वहां पे बैलेंस शीट के फॉर्मूले लिख ले, या तो जो हाँ जी। फॉर्मूले लिखवाए थे वो लिख ले। डेप्ट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या लॉन्ग टर्म डेप्ट, ठीक है। और टोटल डेप्ट का मतलब ठीक है। डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटी। ये बैलेंस शीट को याद रखना है। आज आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया ना। 6 to, एकदम रुक जाओ, 9, 6 से लेके 9 6 to 9। और एक एग्जांपल दे दो, वो एग्जांपल मेरी प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। पहले एग्जांपल करने हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेके सिंपल सिंपल वाली करेगा, और बुक के फॉर्मूले नहीं यूज करने, अपनी बैलेंस शीट यूज करनी है, ठीक है। बुक में बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो गड़बड़ जाएगी पूरी। हाँ जी सर। वन से 10 ये तेरा होमवर्क है, ठीक है। 1 से 10, ठीक। कल मैं ये इलस्ट्रेशन के और 6 to 9 ठीक के है। क्वेश्चन के डाउट दूंगा कल, ठीक है। और एक क्वेश्चन तेरे को डेरिवेशन का करना है, ओके सर। और जो बाकी मैं होमवर्क भेजूंगा कैश फ्लो का, वो तो कैश फ्लो का क्वेश्चन नहीं करेगा, लेकिन कॉमन साइज और कंपैरेटिव का तो करेगा, ठीक है। कैश फ्लो वाला मत ठीक करियो, है। कॉमन साइज और कंपैरेटिव कर लियो, और मेहनत करनी शुरू कर दे, एग्जाम्स तक बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अभी करेगा, अभी टाइम है, अभी कोई प्रेशर ठीक है। नहीं है हमारे पे, कोई बर्डन नहीं है, खुला टाइम है पढ़ने का, घर पे वेले बैठे पढ़ना ही है सिर्फ। अभी अकाउंट से मेहनत कर लेगा, जब डेट शीट आएगी तो टाइम नहीं मिलेगा, तो फिर टेस्ट लेता रहूंगा तो परेशान हो जाएगा उस टाइम। अभी माइंड फ्री से ये तेरे ठीक है क्वेश्चन सर। हो गए, 3 क्वेश्चन ये हो गए, 10 इलस्ट्रेशन ये होगी। ये हार्डली आधे घंटे का काम है। देखो हमने आधे घंटे में 5 क्वेश्चन कर लिए, मैंने सिखाए भी हैं। तो आधे घंटे में जब करने बैठेगा तो ये सारे क्वेश्चन आधे घंटे का काम है। आधे घंटे का काम ये है, आधे घंटे का काम वो है कॉमन साइंस कंपैरेटिव का, वो आधे घंटे में दोनों 15 मिनट बन जाती है। बाकी एक क्वेश्चन करेगा डिस्ट्रीब्यूशन का, वही 15 से 20 मिनट लेगा। टोटल 1 से 1.5 घंटे का काम है, 1-1.5 घंटे का। ये तो अकाउंट्स का होमवर्क करेगा, ठीक है बेटा। और शाम को 6 बजे क्लास भी है ओके सर। फंडामेंटल्स की, ठीक है। ठीक है सर।